हाय व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। जो न्यूक्लियाई है वो बना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स से। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियाई बनता है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिसके चार्ज पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाप जो है, वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के परिमाप या मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। दूसरा हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिकली देखें तो ये न्यूट्रल होता है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की, जो न्यूक्लियस बनाता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं? जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हम निकालते हैं। कहने का मतलब ये है जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सब टोटल काउंट होके क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं और इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल हमारे पास होता है एक्स के। हम इसको एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ से लिखते हैं एक्स ए जेड। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे एक्स जो है हमारे पास उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है और जेड जो हमारा है एटॉमिक नंबर है और ए जो है हमारा मास नंबर है। एक्स जो हमारे पास है इट इज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है? वो केमिकल सिंबल है कि हम उसको किस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जेड हमारे पास क्या है? इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात कर लें A की। A हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ए को हम क्या कह सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यदि हम इसको देखें कि हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर अगर हमें पता है Z से, न्यूट्रॉन्स का हम कैसे निकाल सकते हैं? A माइनस Z से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू A माइनस Z। अगर हम A माइनस Z निकालते हैं तो वो हमें क्या दे देगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं N इज इक्वल टू A माइनस Z। यहां से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन को रिप्रेजेंट हम करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी Cl। अब यहाँ पे हमें पता है कि Cl हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू 35 और Z हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17। Z हमारा यहाँ पे हो गया 17। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N निकालना है तो A माइनस Z कर लेंगे, 35 माइनस 17। तो टोटल हमारे पास 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू व्यूअर्स।